आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। ग्रामीणों में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम। चौपारण में झारखंड ग्रामीण बैंक की 2 शाखाओं का उद्घाटन। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार और ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से झारखंड ग्रामीण बैंक ने चौपारण प्रखंड के दादपुर एवं रामपुर पंचायत में एक साथ 2 नई शाखाओं का शुभारंभ किया। दोनों शाखाओं का उद्घाटन झारखंड ग्रामीण बैंक के चेयरमैन मदन मोहन वारियर, रीजनल मैनेजर भोला दानी, शाखा प्रबंधक हरि कुमार, स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए चेयरमैन मदन मोहन वारियर ने कहा कि झारखंड ग्रामीण बैंक राज्य के सभी जिलों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है और अब गांव-गांव तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए लगातार शाखाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैंक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से लाभान्वित महिलाएं बैंक से जुड़कर समूह या व्यक्तिगत ऋण प्राप्त कर स्वरोजगार शुरू कर सकती है और आत्मनिर्भर बन सकती है। बैंक के द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, मुद्रा ऋण योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाया जा रहा है। चेयरमैन ने विशेष रूप से छात्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि झारखंड सरकार की गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे आर्थिक तंगी के कारण किसी भी छात्र की पढ़ाई प्रभावित न हो। हजारीबाग से ब्यूरो रिपोर्ट मुकेश कुमार। आपका बालेश्वर राम। कहाँ घर हुआ? घर यही बगल में है। कौन सा जगह ये कौन सा जगह है? ये कौन सा जगह है? रामपुर। यहाँ आप लोग के क्षेत्र में बैंक खुला है, कैसे महसूस कर रहे हैं? हमको अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है। पहले जमा करने के लिए कहाँ जाना पड़ता था? बरही। तो दिक्कत होता होगा? ऐसा दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? अब यहाँ खुल गया तो अभी खुल गया मेरा द्वार पर खाता, वहाँ खुला हुआ है, खाता ट्रांसफर होगा। अच्छा, खाता ट्रांसफर कराएंगे ना? अच्छा, आपका बिल्कुल साहब। अच्छा, यहाँ पे गांव में बैंक खुल गया, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। पहले पैसे जमा करने कहाँ जाना पड़ता था? बरही। कैसे जाते थे बरही? फिर गाड़ी से सुबह जाते थे। तो टाइम 3 घंटा लग जाता होगा। अच्छा, अब आप लोग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच है कि हर व्यक्ति तक बैंकिंग लाभ और जो सुविधाएं हमारे द्वारा प्रदान किया जा रहा है हर व्यक्ति तक मिले। उसी कड़ी में ये बैंक का उद्घाटन हुआ है और इस बैंक से निश्चित रूप से गांव के अंतिम व्यक्ति तक तमाम लोगों को इससे लाभ होगा। इसलिए हम एक आम कार्यकर्ता होने के नाते देश के प्रधानमंत्री को नमन करता हूं, उन्हें सादर प्रणाम करता हूं कि आपके नेतृत्व में इस देश में काफी विकास हो रहा है और सारे लोगों तक आपकी सुविधा पहुंच रही। खुलने से ग्रामीणों को कितना फायदा होगा? ग्रामीणों को तो बहुत फायदा होगा। ये ग्रामीण क्षेत्र में जो खोला गया है बैंक, महिलाओं को और बूढ़े बुजुर्गों को और मैया सम्मान योजना जो भीड़ भाड़ में जो लिया ये हो जाता है। हमारे यहाँ दादू खुला हुआ बैंक ऑफ इंडिया का, उसमें काफी भीड़ हो जाती है। तो ये बैंक खुलने से हम लोगों को ग्रामीणों को काफी फायदा होगा, काफी जो है हम लोग को सहूलत मिलेगी और महिलाओं को भी और यहाँ के ग्रामीणों के साथ साथ जो किसान लोग हैं किसानों को भी फायदा मिलेगा। देखिए, यहाँ पहले से बैंक है और हमने आपको पता है कि झारखंड ग्रामीण बैंक झारखंड प्रदेश का एकमात्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए हमने लक्ष्य रखा था 13 नई शाखाओं को खोलने के लिए। वर्तमान में इस शाखा को मिला करके झारखंड ग्रामीण बैंक की 463 शाखाएं हो गई और इस वित्तीय वर्ष में 26-27 में भी हम लोग और शाखाओं का विस्तारण करेंगे। यहाँ इटखोरी और चौपारण के बीच में यहाँ का दौरा करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि यहाँ बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि यहाँ के लोगों को सुगमता से और सरलता से बैंकिंग सेवा मिल सके। यहाँ के किसानों के लिए, युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए
जो और व्यवसायी वर्ग हैं, चाहे वो लघु व्यवसायी हों, मध्यम वर्गीय व्यवसायी हों, सबों के लिए, जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर का भी बिजनेस करते हैं यहाँ के लोग, कुछ और भी लोग हैं जो SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी कर रहे हैं आसपास के क्षेत्र में। और फिर ये कृषि प्रधान क्षेत्र रहा है। मैं बगल में जानता हूँ दैहर एक ये है जहाँ बहुत खेती बहुत अच्छी होती है, तो पूरे क्षेत्र के किसानों को भी बहुत सुविधा होगी। और इसी उद्देश्य से इस क्षेत्र के रहने वाले सभी लोगों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए भी खास करके आपको बता दें कि झारखंड ग्रामीण बैंक पूरे प्रदेश में 92,000 महिला स्वयं सहायता समूह को ऋण दिया है। और उस लिहाज से 9.2 लाख मतलब 9,20,000 महिलाएं सीधे तौर पर हमारे बैंक से अपने आर्थिक उन्नयन के लिए जुड़ी हुई। पूरे प्रदेश में 3,72,000 किसानों को हमने किसान क्रेडिट कार्ड का ऋण दिया हुआ है। आपको ये भी पता होगा कि अभी झारखंड सरकार की एक बहुत अच्छी योजनाएं हैं विद्यार्थियों के लिए। माननीय विश्व गुरु के नाम से गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड राज्य सरकार की एक योजना है, जिसमें झारखंड ग्रामीण बैंक उनके साथ मतलब झारखंड सरकार के साथ MOU किया है। और उसके अंतर्गत हम लोग विद्यार्थियों को, जो भी लोग उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा लेना चाहते हैं, उनको एजुकेशन लोन 15 लाख रुपए तक की राशि हम लोग मुहैया कराते हैं। और इसमें खास बात यह है कि इसमें कोई जमानतदार या सिक्योरिटी जिसको आप कहते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। बहुत सारी सरकार की योजनाएं भी। और इसके अलावा जो मुख्य उद्देश्य है यहाँ के लोगों को जो लाभ होगा, सबसे पहले तो वित्तीय समावेशन। जो लोग अब तक बैंक से नहीं जुड़े हुए हैं, अपने बचत को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करें, जिसे आप वित्तीय साक्षरता कहते हैं। भारत सरकार की जितनी सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, जिसमें पूरे राष्ट्र में, पूरे देश भर में हम प्रथम स्थान रखते हैं अपने प्रदर्शन के आधार पर। हमारा जो टारगेट था और हमारा अचीवमेंट जो हुआ, वो पूरे देश भर में, केवल प्रदेश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश भर में हमारा प्रथम स्थान है। और ये लगातार हम लोग पिछले 4-5 वर्षों से हो रहा है। और राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए हम लोगों को सम्मानित भी किया जाता रहा है। सरकारी और जो दूसरी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसे PMEGP आप कहते हैं, PMEGP के नाम से जानते हैं, उसमें भी हमारा स्थान बहुत अच्छा है। PMFME है, जो फूड प्रोसेसिंग के लोग व्यवसाय से जो जुड़े हुए हैं, पैकेजिंग करके बेचते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए कि आप मिठाई बनाते हैं, बगल में आप यहाँ जाइएगा तो हमारा एक खीरमोहन का जो दुकान है, उसको हम लोगों ने फिनांस किया है। खीरमोहन को किया है ना, खीरमोहन को किया है। उसी तरीके से और भी जो लोग फूड को पैकेज बना करके बेच रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं जो PMFME के अंतर्गत आती है। इसमें सरकार द्वारा सब्सिडी भी दिया जाता है। तो उद्देश्य यही है कि यहाँ के लोगों को, यहाँ की आबादी को, यहाँ के विद्यार्थियों को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के उद्यमियों को हम आर्थिक रूप से स्वावलंबन की ओर ले जाने में अपनी भूमिका निभाएं। मैया सम्मान योजना के लाभार्थी जो सरकार की योजना है, झारखंड सरकार की योजना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैया सम्मान का वो उनको लाभ मिलता है, लेकिन वो कोई व्यवसाय नहीं कर पा रही थी। तो उनको भी हमने मुद्रा योजना के अंतर्गत जोड़ा है। और आपको बता दें कि अब तक कोई 225 करोड़ रुपया की राशि हम लोग ऐसे महिलाओं में, 16,000 से ज्यादा लाभार्थी ऐसे हैं मैया के लाभार्थी, जिनको हम लोगों ने ऋण दिया है ताकि वो स्वयं का व्यवसाय कर सके। अभी मैं चर्चा कर रहा था, ग्रुप की चर्चा कर रहा था ना, 92,000 जो ग्रुप है, ग्रुप की भी कोई अगर हमारी बहन चाहती है, कोई महिलाएं चाहती है, कोई दीदियां चाहती है कि नहीं हमारा अपना निजी व्यवसाय होगा, तो उनके लिए उद्यमी दीदी की एक योजना है। ग्रुप का जब पहला लिंकेज होता है, फर्ज कीजिए कि 1.5 लाख रुपए की राशि मिली, लेकिन एक महिला चाहती है कि हम स्वयं 1.5 लाख रुपए की राशि से अपना व्यवसाय करें, बर्तन की दुकान करें, गोपालन कर लें, बकरी पालन कर लें, या ऐसा और भी कोई व्यवसाय जो वो जिस क्षेत्र में रहती हैं वहां पर उस क्षेत्र में जिसका परिचालन करना संभव हो सकेगा, लाभकारी हो सकेगा, ऐसी कोई भी योजना लेकर के आती है तो उद्यमी दीदी के माध्यम से उनको
उद्यमी दीदी जो उत्पाद है उसके अंतर्गत उनको हम आवश्यकता के हिसाब से ₹1 लाख, ₹1.5 लाख, ₹2 लाख रुपया तक की राशि आराम से दे सकते हैं। और ऐसी बहुत महिलाएं हमारे यहाँ हैं, हमारी बहनें हैं जो स्वयं सहायता समूह की हैं, जिनको हम सीधे ये लाभ दे रहे हैं और वो लोग आत्मनिर्भर हो रही हैं, स्वावलंबन की ओर बढ़ रही हैं। आप ये कह सकते हैं कि उन लोगों के पूरे आर्थिक उन्नयन का जो उद्देश्य है, महिलाओं के सशक्तिकरण का जो उद्देश्य है, उसमें झारखंड ग्रामीण बैंक पूरे प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और हर प्रखंड में एक ब्रांच है, लेकिन इस चौपाल प्रखंड में 3 ब्रांच अब होने हो ही गया लगभग। प्रत्येक प्रखंड अब तो आपको बता दिया कि 463 शाखाएं हो गई शाखा को लेकर के, और इस वर्ष भी, इस वित्तीय वर्ष में भी शाखाओं का विस्तारण होगा। तो केवल प्रखंड में एक ही शाखा हो गया ऐसा नहीं, प्रखंड में उनकी आबादी जितनी रहेगी उसके हिसाब से उनको बैंकिंग सुविधा की जरूरत होती है। तो आबादी के मद्देनजर हम लोग, और वहाँ जो पहले से बैंकिंग सुविधा है, अगर बैंकिंग सुविधा कम है तो वहाँ उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, बैंकिंग सुविधाओं को सशक्त करने की आवश्यकता है। तो आवश्यकता को समझ करके, वहाँ के जनता की आवश्यकता को समझ करके, और इसके साथ साथ SLBC आपने सुना होगा, स्टेट लेवल्स बैंकर्स कमेटी की मीटिंग होती है, वहाँ पर कई बार सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव आता है कि यहाँ बैंक खोलने की आवश्यकता है। तो इन जरूरतों को समझ करके, और हम लोग खुद भी सर्वे करके देखते हैं कि जहाँ जरूरत है वहाँ नई शाखाओं को खोलने का हम लोग काम कर रहे हैं। और इस वर्ष भी, इस वित्तीय वर्ष में भी हम लोग कोई 2 दर्जन शाखा खोलने का लक्ष्य रखे हैं। मुझे विश्वास है कि जहाँ भी आवश्यकता है, अगर हमारे पास खबर आएगी, और जो लोग जागरूक हैं, मैं मीडिया बंधुओं से भी कहना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा किए गए प्रयासों को आप जन जन तक पहुँचाते हैं, और वहाँ की आवश्यकताओं को आप हमारे तक पहुँचा सकते हैं। सर, वन लास्ट क्वेश्चन सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि लगातार ग्रामीण क्षेत्र को बैंक से जोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री तो जो जनधन के माध्यम से अभी कोई 54 करोड़ से ज्यादा लोग जनधन खाता धारक हो गए हैं पूरे देश में। आपने सुना होगा कि जनधन, आधार और मोबाइल, इन तीनों का, जिसको जैम के नाम से जाना जाता है, तो जनधन खाते 54 करोड़ हो गए। तो आप समझ लीजिए कि इतने लोग बैंकिंग से जुड़े हुए नहीं थे। तो वित्तीय समावेशन कितना हद तक सफल है, इसका श्रेय तो प्रधानमंत्री जी को जाता है। और प्रधानमंत्री जी ने जो शुरुआत की उसको हम लोग आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक हमारा प्रायोजक बैंक रहा है, और PSU में सबसे ज्यादा जो प्रदर्शन है, सबसे बेहतर प्रदर्शन है, सबसे अधिक जनधन खाते खोलने का जो श्रेय है वो भारतीय स्टेट बैंक को जाता है, जो हमारे प्रायोजक हैं। और झारखंड में हम उनके ही मार्गदर्शन में उनसे बहुत सारी दिशा निर्देश ले करके हम लोग बैंक के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और झारखंड को उन्नत करने का कार्य कर रहे हैं। लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को संदेश है कि अगर आपके यहाँ एक नई शाखा खुली है, बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग भी सहयोग दीजिए। आपके जानकारी में, आपके अगल बगल रहने वाले, आपके पास पड़ोस में रहने वाले, आपके मित्र, बंधु, सखा, भाई बहन, परिवार के लोग जो अभी तक बैंकिंग से नहीं जुड़े हैं, उनको आप बैंक से जोड़िए, वित्तीय समावेशन कराइए, वित्तीय साक्षरता का लाभ उनको दीजिए। बताइए कि आप अपनी बचत को कैसे सदुपयोग करेंगे, कैसे सही इस्तेमाल करेंगे। सामाजिक सुरक्षा के जो तीनों उत्पाद है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इसका लाभ ने इस शाखा से मिलेगी। इसके अलावे जो भी लोग अपना व्यक्तिगत उद्यम करना चाहते हैं वो भी आगे आए। विद्यार्थियों के लिए मैंने कह दिया है कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत 15 लाख रुपए तक की राशि मिलती है, तो विद्यार्थीगण जो हैं वो इसका लाभ उठाएं और उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती